बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ कोफ्ता कढ़ाई। कोफ्ता बनाने के लिए मैंने लिया है हाफ़ केजी चिकन का कीमा। इसके साथ 2 अदद ब्रेड स्लाइसेस हैं, 2 से 3 हरी मिर्च और एक छोटी प्याज कटिंग कर लिए। इन सब चीज़ों को मैं मिक्स करके चॉपर में बारीक पीस लूँगी। ये देखिए, ये सब चीज़ें मैंने मिक्स करके बारीक पीस ली अच्छी तरह। इसमें तकरीबन 1 टीस्पून नमक शामिल कर दूंगी और इसको अच्छी तरह मल के इसको मैं फिर मुनासिब साइज़ के कोफ्ते बनाऊंगी। ये आप इसी तरह इसके कोफ्ते बना के और उसको हल्का सा फ्राई करके फ्रीज़ कर सकते हैं। बहुत जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है और फ्रीज़ किए हों तो आप फ़ौरन से ही बना सकते हैं मसाला बना के और इसमें आप कोफ्ते शामिल कर दें। इसमें कोई ख़ास टाइम नहीं लगता कि चिकन का कीमा है तो बहुत जल्दी गल जाता है। ये मैंने कोफ्ते बना लिए हैं और इसको मैं हल्का सा ऑयल में फ्राई कर लूँगी। मसाले के लिए मुझे चाहिए नमक 1 स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून। इसके साथ मैं शामिल करूंगी काली मिर्च। इसमें डालूंगी सूखा धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी और इसमें मुझे चाहिए अदरक लहसुन लीमू। प्याज 3 अदद मैंने लिए हैं, उसको बारीक बारीक काट लिया है। टमाटर भी 3 बड़े लिए हैं, बारीक काट लिया है। 4 से 5 हरी मिर्चें और 1 चम्मच मुझे कसूरी मेथी चाहिए। पतीली को मैंने गरम करके 1 प्याली ऑयल इसमें शामिल किया है और बारीक कटी प्याज मैंने इसमें डाल दी है। इसको हम चॉपर में भी कर सकते हैं, अगर तो उसमें भी चॉपर में भी आप डाल के पीस लें तो वो भी बहुत अच्छा बन जाएगा। इसका मुझे बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, बस ये गुलाबी सा कलर आ जाए और थोड़ी नरम हो जाए प्याज तो ये बहुत अच्छी होगी कढ़ाई के लिए। 1 चम्मच इसमें मैं तकरीबन लहसुन का शामिल कर रही हूँ, यानी आप समझ लें 6 से 7 जव्वे लहसुन के, ये इसमें शामिल कर दिए मैंने। और इसके साथ ही जो कोफ्ते मैंने रखे थे बना के वो इसमें शामिल कर दिए हैं। थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत अच्छा इंशाल्लाह ताला ये बनती है कढ़ाई इसकी, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में बहुत जल्दी से बनाने के लिए ये रेसिपी बेस्ट है। इसमें मैंने कोफ्ते मिला के थोड़े और फ्राई कर लिए हैं। इसमें कुटी लाल मिर्च डाली है, नमक डाला है और हल्दी डाल दी है। इसको थोड़ा मैं भून लूँगी। इसको मसाले को ज़रा भूनने से ज़रा कलर भी अच्छा आ जाता है। टमाटर मैंने 3 अदद बड़े बारीक काट के रखे हुए हैं, वो मैं इसके साथ ही शामिल कर दूँगी। ये रेसिपी आप पराठे के साथ, चपाती के साथ बनाइए, बहुत मज़ा की बनेगी इंशाल्लाह। तकरीबन 1 कप बस पानी इसमें मैं शामिल करूँगी ताकि टमाटर और प्याज अच्छे से गल जाएं और सेट हो जाए मसाला मेरा। इसको 10 मिनट के लिए मैं ढक के रख देती हूँ। ये 10 मिनट बाद मैंने खोला है, प्याज भी अच्छे से गल चुके हैं, टमाटर भी तकरीबन गल चुके हैं। अब इस स्टेज पे मैं काली मिर्च और सूखा धनिया जो मैंने कूट के रखा है वो शामिल कर दिया। थोड़ा अदरक मैंने जूलियन कटिंग काट के रखी हुई है, अदरक डाल दिए और 5 से 6 हरी मिर्चें कटिंग करके डाल दी हैं।
थोड़ा सा इसको मसाले को अब थोड़ा सा मैं भून रही हूँ ताकि घी ज़रा मुझे नज़र आ जाए और मसाला अच्छे से भुन जाए, तो ये बिल्कुल तैयार होगा। इसमें मैं मेथी शामिल कर रही हूँ क्योंकि कढ़ाई में मेथी बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप बेशक ना शामिल करें। और मेथी को अच्छी तरह ज़रूर धोना है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मट्टी होती है। तो उसको मैंने अच्छे से धो लिया है मेथी को, और ये मैं 1 चम्मच तकरीबन सूखी मेथी इसमें शामिल कर रही हूँ। ये झटपट बनने वाली डिश है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसे आपने बनाई। और कुछ भी आपने मज़ीद रेसिपी के मुतालिक पूछना हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। ये देखें, अब ऑयल मुझे नज़र आने लग गया है कि ये सालन में ऑयल भुन चुका है और ऑयल नज़र आ रहा है। ये तकरीबन तैयार है, इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। इसके ऊपर आप हरा धनिया और हरी मिर्च, अदरक आप ऊपर डाल लें। आपकी ये कढ़ाई कोफ्ता अब तैयार है। ये पराठे के साथ, नान के साथ बहुत मज़े के लगेंगे। आप सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल मज़ीद रेसिपीज़ के लिए। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।